Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को जब दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ जिस वजह से अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता गए, लेकिन पता चला कि वहां पर अरविंदर सिंह लवली कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर नाराज थे। लेकिन ये तो बाहर की बात थी, अंदर मामला कुछ और ही चल रहा था। अब ये भी कह सकते हैं आप कि ये मामला बाद में शुरू हुआ। अब अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बयान आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें अरविंदर सिंह लवली कैसे 28 अप्रैल को जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद अब तक बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, इससे पहले की कहानी क्या कुछ रही है अरविंदर सिंह लवली की। बताया जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली कन्हैया कुमार और उदित राज को दिल्ली से टिकट देने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने इन मुद्दों को उठाया भी था, फिर भी पार्टी ने कन्हैया कुमार और उदित राज के नाम का ऐलान किया और इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन से भी नाराज थे। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि लवली खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई और खुलकर सामने भी आ गई। दूसरी तरफ से ये भी देखें तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बात अब सच निकली। लवली का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद चर्चा होने लगी थी कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा थी कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की उम्मीदवारी को बदल सकती है और वहां से लवली को मौका दे सकती है। हालांकि ये सब तभी संभव होता जब लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अब जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। लवली ने बीजेपी में जाने की चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि वो पहले बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में आए थे। इस बात के लिए कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस पार्टी से नाराज लवली का अगला कदम बीजेपी की ओर ही होगा। वो सच भी निकला। लवली बीजेपी में मात्र 10 महीने रहे थे, उसके बाद वो कांग्रेस में लौट आए थे। 2017 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी उन्हें पूर्वी दिल्ली से टिकट भी दी थी, हालांकि उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है पहले कि आखिर लवली है कौन। उससे पहले आप बयान सुनिए। एक अवसर दिया है उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाए। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। अरविंदर सिंह लवली का जन्म 1968 में गांधी नगर में हुआ और बचपन से ही राजनीति में रुचि रखते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसी वक्त गुरु तेग बहादुर कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी चुने गए। कुछ साल बाद वह भीमराव अंबेडकर कॉलेज के चेयरमैन भी रहे। 1990 में वह दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। 1992 से 96 तक वह NSUI के महासचिव भी रह चुके हैं। 1998 में लवली गांधीनगर से विधायक चुने गए और उन्होंने पहले कार्यकाल में गांधीनगर में बुनियादी ढांचों पर विकास भी किया था।
लवली पूर्वी दिल्ली को बेहद ही अच्छी तरह से विकसित और समृद्ध क्षेत्र भी बनाए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्वी दिल्ली का पहला मेट्रो स्टेशन गांधीनगर भी खुलवाया था। 6 सामुदायिक केंद्र, 5 स्कूल, 2 भूमिगत जल टैंक, 4 अस्पताल उन्होंने खोले थे। पूरे गांधीनगर में सीवर लाइन भी बिछाई थी। पहले कार्यकाल में उन्होंने अच्छे खासे काम किए। 4 पुराने पुलों का निर्माण भी किया। इसके अलावा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण को भी मंजूरी दी थी। इसकी आधारशिला भी उन्होंने रखी, जिससे पुल के निर्माण की शुरुआत हुई। और इसके इन्हीं सब विकास के काम के कारण उन्हें विधानसभा के सीट से लगातार जीतते भी वो रहे। अरविंदर सिंह लवली 1998 से लगातार 2013 तक विधायक बने। साल 2003 से 2013 तक वह दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने थे। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री भी बने रहे थे और उन्होंने इसमें कई काम भी किए थे। लेकिन पहले कांग्रेस में रहे, फिर वो बीजेपी में आए और फिर उसके बाद कांग्रेस में आए और अब कांग्रेस को फिर से छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। इस तरह से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी में ही डायरेक्ट जाना था, तो वो फिर ये कहकर क्यों गए कि कांग्रेस पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है और फिर वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से नहीं जा रहे हैं। और अचानक से ये खबर आती है कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर अरविंदर सिंह लवली लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो क्या बीजेपी उन्हें किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारती है। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव है, यहाँ पर वोट डालने उससे पहले हो सकता है कि बीजेपी कहीं से अपने उम्मीदवार को चेंज करे और वहां से अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारे। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंदर सिंह लवली जो 1 सप्ताह पहले कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद आज बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं और इसी ज्वाइनिंग को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।